नाज़रीन, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। आज के प्रोग्राम में न बहस होगी न मुबाहिसा होगा, न सवाल किया जाएगा न जवाब लिया जाएगा, बल्कि आज हम आपको वहाँ पर ले आए हैं जहाँ पर सवाल ही रह गए। और सवाल ये था कि आखिर मेरे असातिज़ा को, उन असातिज़ा को जिन्होंने आपको और मुझे पढ़ाकर इस मकाम पर लाया है जहाँ पर आज डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और फौज से लेकर बड़े बड़े अफसरान मौजूद है। KAS हो या IAS हो, ये इन्हीं असातिज़ा की मिन्नत हम पर है। बहरहाल हम उस हाई सेकेंडरी संगम स्कूल में आए हैं, हाई सेकेंडरी में आए हैं, उस इदारे में आए हैं जहाँ पर हमारे वो असातिज़ा इस दुनियाई फ़ानी से इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें सज़ा दी गई। सज़ा असातिज़ा बनने की, सज़ा हमें पढ़ाने की, सज़ा हमें बनाने की, सज़ा यहाँ पर कश्मीरी पंडित दीपक और अरविंद नाम की। अब सवाल ये है, जिन्होंने ये कत्ल किया, जिन्होंने गोलियां बरसाई, उनके लिए एक सवाल है कि अगर इससे आपको सुकून मिला तो ठीक, लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या आपको इन बेगुनाहों को मारकर सुकून आया? आइए मैं आज आपको उस क्लास में ले चलता हूँ, उस ऑफिस में ले चलता हूँ जहाँ पर 7 तारीख को सुबह के 11 बजे सब असातिज़ा, सिख, मुस्लिम और हिंदू बैठकर ये बात कर रहे थे कि हमें इस इदारे को, इस हाई सेकेंडरी को आगे कैसे बढ़ाना है। इसी दौरान दीपक ने कहा कि मेरे पास 3 एडमिशन आए हैं और मैं आपको ये वाज़हतन बता दूं कि तीनों मुसलमान थे और उन्होंने कहा कि ये गरीब है, अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मैं इनकी किताबें और यूनिफॉर्म भी लाऊंगा। वहीं पर अरविंद उठी और उसने कहा, सर मेरे घर में कुछ किताबें पड़ी हैं, आप चाहे तो मैं यहाँ लाऊं, कुछ बच्चों को दे देते हैं। क्या उन्हें ये पता थी किताबें किताबों की जगह रहेगी? और क्या दीपक को पता था कि मैंने जिन बच्चों को यूनिफॉर्म देनी है, किताबें देनी है, क्या वो वक्त आएगा? आइए मैं उस ऑफिस में आपको ले चलता हूँ जहाँ पर 7 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यही बातें चल रही थी। उसके बाद इस ऑफिस में कितने लोग बैठे हैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपनी टीम से कहूँगा वो चले और दिखाए। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त उस ऑफिस में हूँ जहाँ पर ये सारे असातिज़ा बैठे थे। संगम का एरिया जहाँ पर ये हाई सेकेंडरी है। पहले एक सवाल इंतज़ामिया से है। ये जो स्कूल है, ये जो इदारा बनाया गया है, ये उस एरिया में बनाया गया है जहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं और अभी यहाँ पर बस्ती बस रही है। हमारे सियासतदानों ने भी कहाँ कमी छोड़ी, उन्हें जहाँ लगा लोगों को लूट लिया, उन्हें जहाँ लगा वहाँ पे करप्शन की। इस इदारे को मेन रोड पे, संगम पे होना चाहिए था या उस एरिया में जहाँ पे पब्लिक आ सके। यहाँ पे आने के लिए हमें कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा वो हम ही जानते हैं। बहरहाल सवाल तो हम पूछते हैं, जवाब देने के लिए कोई ये तैयार नहीं है। यहाँ पर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ये जिम्मेदारी भी है कि ऐसी चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेट करे जहाँ पर ये इदारे इतने दूर बनाए गए हैं, जहाँ पर बच्चों का आना भी काफ़ी मुहाल है, मुश्किल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो कुर्सी दिखाए जहाँ पर दीपक चंद और अरविंद के साथ साथ कुछ और लोकल कश्मीरी बैठे थे और वो बात कर रहे थे तालीम के हवाले से। न हाथ में AK-47 था, न हाथ में सियासत के कागज़ थे, न इलेक्शन में जाना था, न किसी पार्टी के बारे में कोई फंडिंग करनी थी, न कहीं पे कोई प्रोपेगेंडा करना था। सिर्फ तालीम यानी एजुकेशन हमारे बच्चों को देनी थी। इस हाई सेकेंडरी में 99% से ज़्यादा मुसलमान पढ़ते हैं और जिन्हें मारा गया है वो हमारे कश्मीरी पंडित थे जो PM पैकेज के तहत यहाँ पर अपना काम फ़र्ज अंजाम दे रहे थे। आप वो कुर्सी दिखाइए जो आज खाली है, उन टीचर्स की कुर्सियाँ जहाँ पे मैंने आपको कहा मीटिंग चल रही थी, बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि हमने यहाँ पर आगे किस तरह से अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। वो कुर्सी भी खाली है और पूछ रही है उनसे आखिर कत्ल करने वाले ने, गोली चलाने वाले ने क्या सोचकर दीपक और अरविंद अयमा को मार दिया? क्या मिला? क्या उन्हें सुकून मिला या वो पछता रहे हैं कि उन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया? ये कलम आपके सामने, ये कागज़ आपके सामने। नाज़रीन किराम, ये वही कलम है
ये वही कलम है जो मैं अपने हाथ में लूँगा और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो जूम करे। ये कलम जो पेंसिल यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पेन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और एक पेन पड़ा है। नाज़रीन किराम, मेरे हाथ में न AK-47 है, न AK-47 की गोलियाँ है, न मेरे हाथ में ग्रेनेड है, न मेरे हाथ में सियासत का कोई ऐसा पेपर है, पन्ना है जिससे मैंने अपनी सियासी पार्टी को आगे बढ़ाना है। मेरे साथ क्या है और मेरे पास क्या है? कुछ किताबें मेरे पास पड़ी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो ये भी दिखाए। मेरे पास नाज़रीन किराम वो किताबें हैं और वो कागजात है जो अरविंद और दीपक यहाँ पे लिख रहे थे। मेरे पास उन टीचर्स के नाम है जो आज भी सवाल पूछ रही हैं, कातिलों से, आखिर कत्ल करने से क्या मिला। मेरे पास हाई सेकेंडरी की वो घंटी है जहाँ दीपक इसे बजाकर कह रहा था क्या ये कौन सा पेरेंट आया है और किसने एडमिशन करना है। मेरे पास उन टीचर्स के नंबरात है और बच्चों के वो मार्क्स कार्ड है जो इन्होंने आगे देने थे। लेकिन अफसोस ये हाई सेकेंडरी के साथ साथ ये कॉलेज भी मुकम्मल तौर पर, ये स्कूल जो हाई सेकेंडरी खाली है। ये दीपक के हाथ से लिखा हुआ एक पन्ना है जिसमें उसने कुछ बच्चों के, जो मैं नाम नहीं लूँगा, लिखा था, जिनमें से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों के नाम लिखे हैं और इसके आगे जो है करीबन 20 बच्चों के नाम लिखे हैं जिन्होंने उन्हें रिकमेंड किया था कि इन्हें एडमिशन दिया जाए। और इसमें न किसी सरदार का नाम है, न किसी कश्मीरी पंडित का नाम है। इसमें जितने भी लोगों का नाम लिखा है ये सारे कश्मीरी मुसलमान बच्चे हैं जिन्हें दीपक और अरविंद आइमा पढ़ाना चाहती थी, जिन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाना चाहती थी। क्या मेरे प्रोग्राम के ज़रिए वो कातिल इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उन्हें कत्ल करने से क्या मिला? क्या वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बेगुनाह असातिज़ा को मारकर ये साबित कर दिया कि वो तालीम के ख़िलाफ़ है। मेरे इस हाई सेकेंडरी से डॉक्टर भी निकले हैं, प्रोफेसर भी निकले हैं, इंजीनियर भी निकले हैं। और यहाँ के असातिज़ा ने यहाँ के बच्चों को जिस तरह से ग्रूम किया है वो पूरे कश्मीर में एक मिसाल दी जाती है। यहाँ के असातिज़ा अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं और अपने टाइम से पहले इस इदारे में आते हैं। हमने जब यहाँ के आम लोगों से बात की, जबकि स्कूल 9 बजे खुलना चाहिए, 8 बजे से पहले यहाँ के सब असातिज़ा आ जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि यहाँ के बच्चे किस तरह से कौम की खुदमत कर सके। लेकिन दुश्मन और वह अनासिर जिन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपने हाथ में बंदूक लाया और हमारे असातिज़ा के सीने में गोलियां पायवस्त की। वो गोलियां भी सवाल करती होगी, वो बंदूक भी सवाल कर रहा होगा कि आपने किस तरह से बेगुनाहों के सीने चीरे। आज कश्मीर का बच्चा ये सवाल पूछ रहा है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन लोगों से ज़रूर सवाल करना चाहेंगे जिन्होंने बेगुनाहों का लहू बहाया। उनसे ये ज़रूर सवाल करेंगे कि अगर आप में भी हिम्मत है तो आइए मेरे प्रोग्राम में मेरे सवालों का जवाब दें कि किस तरह से आपने मासूम का खून बहाया। यहाँ के असातिज़ा आज भी परेशान हाल है, वो आज भी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे हम सफ़र, हमारे दिल का सुकून, हमारे इस कौम का हिस्सा, हमारे इस मुआशरे के असातिज़ा कहाँ गए। और कुछ असातिज़ा से बात करते हुए ये पता चला कि वो अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि वो हमसे दूर हो गए। नाज़रीन किराम, न ये मुसलमान का मसला है, न ये हिंदू का मसला है, न ये किसी सिख का मसला है, न ये माइनॉरिटी का मसला है, न ये मेजॉरिटी का मसला है। ये मसला इंसानियत का है और आज पूरी कश्मीरी कौम को इस बात का जवाब देना होगा। और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अब सवाल ये है कि आखिर कब तक बेगुनाहों का खून बहेगा और आखिर कब तक उन्हें हम नामालूम बंदूक बरदार कहेंगे। क्या आज लाखों की तादाद में देख रहे हैं लोग ये प्रोग्राम में मुझे बता सकते हैं कि नामालूम बंदूक बरदार कौन है? क्या आप मेरे सवाल का जवाब देख सकते हैं? अगर आज आप चुप रहे तो वो वक्त और वो दिन दूर नहीं है जब वही गोली हमारे सीनों में भी पायवस्त होगी।
آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان معصوم بے گناہوں کو کھویا ہے جنہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے سینوں نے بھی گولیاں کھانی ہے، انہیں بھی اگر اس دنیا سے جانا ہے تو گولی کھا کے۔ ایسے کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے ہمیں مل رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے جہاں سرکار کی بھی کافی کوتاہیاں ہے، سرکار نے کبھی ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لایا، چاہے وہ میڈیا کے ذریعہ ہو یا دوسری چیزوں کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو لوگ مرے ہیں، جنہوں نے شہادت دی ہے، انہیں کن لوگوں نے مارا اور کیسے مارا۔ ہمیشہ گولیاں چلی، عام لوگ مرے اور کتاب بند ہوئی، لیکن انہیں کتاب بند ہونے نہیں دے گا۔ اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اس وقت وہاں پہ ہوں جہاں پر ہمارے دو اساتذہ، ہمارے دو ستارے دیپک اور اروند ایما اس دنیا سے چلی گئی کیونکہ انہیں سزا ملی اس ملک کے لیے کام کرنے کے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے ناظرین کرام جہاں پر وہ 3 بندوق بردار آئے اور انہوں نے انہیں باہر نکالا اور یہ کہا کہ انہیں یہاں پہ ایڈمیشن حاصل کرنا ہے بچوں کے لیے۔ ایڈمیشن کی تو دور کی بات ہے، شاید انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تعلیم سے ہی انسان بنتا ہے۔ بہرحال وہ دونوں نکلے، کوئی بھی ایسی خبر جو چل رہی ہے کہ لائن میں رکھا گیا، پھر آئی کارڈ چیک کے، اس طرح کی کوئی بھی بات ہمیں پتہ نہیں چلی جو ہم نے اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ چیزوں کو کیا۔ وہ نکلے اور انہیں یہاں پر باہر نکالا گیا، جبکہ دوسرے اساتذہ اس دوسری والی بلڈنگ جو کیمرہ مین میرے دکھا سکتے ہیں اس بلڈنگ میں تھے، اور جب انہوں نے یہاں سے کچھ گولیوں کی آواز سنی تو وہ دوڑ کے آئے اور سب جو ہے پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ہوا، آنکھوں نے یقین نہیں کیا۔ اور یہ وہ جگہ ہے ناظرین کرام جہاں پر یہ ہوا۔ آج میرے ادارے میں اگر یہ تالا لگے، اگر میرے ادارے میں یہ تالا لگے اور میرا اسکول بند ہو، میری تعلیم بند کی جائے، تو اس قوم کا کوئی بلا نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام یہ وہی کلاسز ہے جہاں پہ بچے بیٹھتے تھے، جہاں پہ اساتذہ ہوتے تھے، آج ان پہ تالے لگے ہیں کیونکہ گولیاں چلنے کی آواز آئی اور گولیوں نے میرے اساتذہ کو اس دنیا سے ہی لے ڈالا۔ اب سوال آپ کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، کیا ہم اپنے بچوں کی زندگی تاریخ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اب تعلیمی نظام ٹھپ ہو کر رہے؟ کیا ہم وہی یاد جو 90 میں ہمارے ساتھ ہوا، جب سکول، پل، انسٹیٹیوشنز، کیا آج ہم چاہتے ہیں کہ پھر ایک بار تالا لگے؟ میں اپنے کیمرامین سے کہوں گا اس تالے کو دکھائے۔ ناظرین کرام یہ تالا کسی دروازے پہ نہیں لگا ہے، یہ تالا بہت کچھ کہتا ہے، اس کے پیچھے ایک کافی لمبی تاریخ ہے، اور خدا نہ کرے کہ یہ تالا ہمارے اداروں میں، ہماری زندگیوں میں لگے تو اس سے ہماری زندگی تاریخ بنے گی اور دنیا ہم سے سوال کرے گی، اور جو سوال کیا جائے گا وہ ہم سب کے لیے اتنا خطرناک سوال ہوگا جس کا جواب نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس ہوگا۔